चलिए अब दोनों प्रॉब्लम देख लीजिए बेटा। इसको भी दोनों का हम क्लियर करा दे रहे हैं। इसको जो भी डाउट हो आप पूछिएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज लिखा है, दोनों हम क्लियर करा देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ये आपका साइक्लिक रिंग दिया गया, Br2HNO दिया गया, यहाँ पे ब्रोमीन CCl4 दिया गया है। लेकिन जब भी पेपर में हाइड्रोजन दिया गया हो और साथ में HNO लिखा गया हो, यहाँ पर ऑक्साइड लिखा गया हो, या क्या लिखा गया ध्यान से पेपर में, या तो HNO दिया गया हो, या पर ऑक्साइड लिखा गया हो, या आपके पेपर में हाई टेम्परेचर लिखा गया, हाई टेम्परेचर, उस केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ध्यान से सुनना बेटा। जब भी पेपर में हाइड्रोजन दिया गया, जैसे ब्रोमीन Br2Cl2 दिया गया हो, पेपर में या तो HNO दिया गया, या पर ऑक्साइड दिया गया, या तो हाई टेम्परेचर दिया गया हो, उस केस में क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारा ब्रोमीन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे रेडिकल क्या बने बेटा, स्टेबल बने। जहां पे बनने वाला रेडिकल हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पेपर में दिया है BrHNO, तो याद करिए ब्रोमीन केस में मैंने बताया सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब सुनो आप हर जगह रेडिकल बना के चेक करिए। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ध्यान सुनो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है, एक तो रेडिकल यहाँ बन सकता है, दूसरा रेडिकल यहाँ बन सकता है। बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? एक मिनट, एक रेडिकल यहाँ बन सकता है बेटा, रेडिकल यहाँ बन सकता है, यहाँ पे भी रेडिकल बन सकता है। पहले आप हर कार्बन पे एक एक रेडिकल बना के चेक कर लीजिए, और एक रेडिकल यहाँ बन सकता है बेटा, यहाँ पे भी रेडिकल बन सकता है। लेकिन याद करिए मैंने बताया था बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइल रेडिकल होता है। बेंजाइल रेडिकल के बाद आपका एलाइलिक रेडिकल होता है, एलाइलिक रेडिकल के बाद आपका एल्काइल रेडिकल होता है, एल्काइल के बाद आपका विनाइल होता है। अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर रेडिकल बनता है तो इसे विनाइल रेडिकल बनेंगे। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर यहाँ पे H हटाते हैं तो इसे विनाइल रेडिकल बोलेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एलाइलिक रेडिकल। इसे क्या बोलेंगे, एलाइलिक रेडिकल। और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर रेडिकल, इसे भी क्या बोलेंगे बेटा, एलाइलिक रेडिकल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन की बात बोलेंगे बेटा, इसे एल्काइल रेडिकल बोलेंगे, इसे भी एल्काइल रेडिकल बोलेंगे। तो ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा, एलाइलिक रेडिकल। अब यहाँ पे जो एलाइलिक रेडिकल है, अगर इधर जाएंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, यहाँ पे एलाइलिक रेडिकल बन रहा है बेटा, इधर आएंगे तो यहाँ पे भी आपका एलाइलिक रेडिकल बन रहा है। तो हमारा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल है और यहाँ पे 2 डिग्री एलाइलिक रेडिकल है। एक मिनट बेटा, सत्यम एक मिनट क्या बेटा, कर लिए। अब कोई दो लोग हैं, सत्यम त्रिपाठी, और दो लोगों को ऐड कर लिए। बेटा आप लोग थोड़ा टाइम पे आया करिए। शुभम प्रजापति आ गए, आप लोग 9:30 बजे तक इसी तरह आते रहिए, तभी आप लोग का डिमांड है सर आप। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क कैसा है आपकी तरफ? हाँ, चलिए देखते हैं। चलिए आगे बेटा हम बात करते हैं, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें बेटा, इसका यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप लोग लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक ना। यूट्यूब पे हम इसको अपलोड कर देंगे, एक बार लेक्चर को आप दोबारा देख लीजिएगा। तो आज ही करेंगे, आज करेंगे या तो फिर कल सुबह आपको मिल जाएगा। अगर नेट बचा रह गया तो आज अपलोड करेंगे बेटा, अगर नेट खत्म हो गया तो कल अपलोड करिए। आप 2 लेक्चर है मेरे, ठीक है, तो 2 लेक्चर है मेरे, आज ना अपलोड हो पाएगा, कल सुबह तक आपको अपलोड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, लेक्चर अपलोड रहेगा, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। और गूगल क्लासरूम पे भी हम लिंक सेंड कर देंगे कल।
आज बेटा शायद ना हो पाए। जैसे भी बेटा हम आप लोग यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा या गूगल क्लासरूम पे। देखिए अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन को 2 डिग्री एलाइलिक रेडिकल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक कार्बन इधर अटैच है बेटा, एक कार्बन इधर अटैच है। और इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल बोलेंगे। कैसे 3 डिग्री बोले? क्योंकि यहाँ पे अगर रेडिकल बनाते हैं, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इसे बोलेंगे बेटा 3 डिग्री। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल। इसे क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री एलाइलिक रेडिकल। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल तो 2 डिग्री एलाइलिक रेडिकल? बताइए। तो बी आर इस वाले कार्बन पे आएगा कि इस वाले कार्बन पे? 2 डिग्री पे जाएगा कि 3 डिग्री पे जाएगा? क्लियर है? हाँ? यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर में क्या दिया गया? HNU दिया गया। जब भी पेपर में HNU पर ऑक्साइड या हाई टेम्परेचर दिया गया हो, तो वहां पे आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनना है? ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों ये बनना है? क्योंकि HNU, अगर HNU है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और फ्री रेडिकल में ब्रोमीन उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर हो। यहाँ पे बेटा कितने प्रोडक्ट बनेंगे बता सकते हैं? एक Br तो यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ पे बन सकता है लेकिन अनस्टेबल होगा, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है बेटा, यहाँ पे भी बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा। तो कितने टाइप के? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर कौन होगा? 3 डिग्री होगा। ये यहाँ पे 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल बनेगा। अगर यहाँ पे रेडिकल की बात करेंगे ना, 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH2 इससे सिर्फ एक कार्बन अटैच है। बेटा कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, देखिए जब भी पेपर में ब्रोमीन या हेलोजन दिया गया, हेलोजन साथ में CCl4 दिया गया हो, कोई सॉल्वेंट दिया गया हो, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? ध्यान सुना बच्चों। यहाँ पे बन जाएगा CH3Br Br। अब देखो कितना आपका रिएक्शन में डिफरेंट है। यदि पेपर में HNU पेरोक्साइड हाई टेम्परेचर देने बनने वाला प्रोडक्ट है बनना, इसके थ्रू बनना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनना है। लेकिन जब पेपर में ब्रोमीन और साथ में सॉल्वेंट दिया गया, CCl4 दिया गया, मीन्स इन तीनों में एक भी चीज अगर नहीं दिया गया हो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ तक बेटा कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? बेटा तो आज के बाद आप लोगों को यूट्यूब पे भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे, जिससे आपका सिलेबस सही से कंप्लीट हो पाए। ऑनलाइन क्लास भी चलेगा 12th वालों के लिए। आप लोगों के लिए हम यूट्यूब पे भी अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे भी क्लास चलेगा, यूट्यूब का भी लेक्चर अपलोड होगा, साथ में आपका अलग लेक्चर भी अपलोड होगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा यहाँ पे गूगल मीट पे नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? 3 दिन, एक मिनट, 3 दिन मेरी क्लास चलती है, वो ऑनलाइन क्लास चलेगी। उस ऑनलाइन क्लास का भी हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और 3 दिन बेटा हम अलग से भी लेक्चर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, जिससे आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लियर है। तो एक तरह देखा जाए तो आपका 6 डे लेक्चर हम लेंगे। बात क्लियर है बेटा? सुनाई दे रहा हूँ? आपका सिलेबस टाइम हो जाए और आवाज आ रही है? चलिए बेटा, दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ रहे हैं? ये दोनों रिएक्शन समझ में आ रहे हैं बेटा? ये बेटा अगर कोई है तो भेज। 1 मिनट, कौन है ये गधा? अभी ये सौम्या पांडे में बेटा थोड़ा निहाल द्विवेदी बेटा थोड़ा टाइम पे आया करिए। सौम्या बेटा थोड़ा टाइम पे आया करिए। चलिए, ये यहाँ की बात है बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए? मिटा दे रहे हैं इसको हम।
चलिए, आज का लेक्चर भी हम अपलोड कर देंगे, 1 घंटे में अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए 1 घंटे में आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा बेटा, या 1 घंटे में, या तो 1 बजे 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद हम लेक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ ये भी आज का एक ही लेक्चर अपलोड करेंगे, साथ में एक लेक्चर और अपलोड करेंगे बेटा, और कल अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यही डाउट है ना बेटा। देखिए याद करिए, मैंने बताया था जब एल्केन या साइक्लोएल्केन हो, उनका रिएक्शन किसके साथ कराई, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। याद करिए, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या करिए, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन क्या करिए बेटा, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, चेक करिए, ये बनेगा। अब मैकेनिज्म आपको बता ही चुके हैं कि क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है बेटा, कहीं से भी एक हाइड्रोजन, देखिए आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए, क्या बनेगा बेटा, क्लोरीन रेडिकल बनेगा, और इस क्लोरीन रेडिकल पे दूसरा क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए 2-3 प्रॉब्लम और करा देते हैं, मिटा दें इसको बेटा। चलिए जैसे अगर आपके पेपर में दिया गया है Br2 HNO CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे बेटा, बताइए, प्रोपीन। अब इसमें 2 रिएक्शन बात करें, Br2 हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे Br2 CCl4। बेटा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। अब इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो रेडिकल यहाँ पे बनेगा, दूसरा रेडिकल, तीसरा रेडिकल, चौथा, मतलब ए बी सी डी, क्लियर। अब सुना बेटा, अगर यहाँ पे रेडिकल बनाते हैं तो आपका 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे अगर बात करें तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को, है? अगर यहाँ पे HNO निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ से इन दोनों सिमेट्रिकल कंडीशन, यहाँ पे भी 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 2 डिग्री बनेगा। हम थोड़ा समझा दे रहे बेटा, देखिए ये बना आपका, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, इन दोनों में कहीं से भी हटाएंगे तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ से हटाएंगे आपका 3 डिग्री बनेगा, यहाँ से हटाएंगे 1 डिग्री बनेगा। अब थोड़ा समझना बच्चों, एक मिनट, हर्ष श्रीवास्तव, बेटा थोड़ा हर्ष लोग बेटा थोड़ा टाइम पे आया करिए, इसलिए क्योंकि आपका लेक्चर को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग लेक्चर अगर आप लोग भेजते हैं फिर बेटा क्या होता है, स्क्रीन पे आ जाता है, जो चीज स्क्रीन पे आ जाएगी बेटा, फिर वो आपको जब लेक्चर भेजेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा।
तो टाइमिंग आपका कितने बजे से? 8:30 बजे क्लास है, तो 8:25 से 8:35 के बीच में हर कोई बच्चा आ जाए करिए। क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। हर श्रीवास्तव जितने ही बच्चे अगर आपको क्लास को अटेंड करना है तो 8:35 के बाद कोई बच्चा हमें नहीं भेजेगा गूगल मीट पे रिक्वेस्ट, ना तो हम उसको ऐड करेंगे। एक बार फिर से बोल दे बेटा, अगर आपको क्लास करना है तो टाइम पे आइए, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेटा आपका लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भेज देते हैं तो स्क्रीन पे आ जाता है। अगर स्क्रीन पे आ गया तो मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, आप रिकॉर्डिंग में। तो प्लीज टाइम पे आइए और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए। क्लास करना है तो टाइम पे, टाइम पास करना है अटेंडेंस दे के निकल जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे है, आप अटेंडेंस दे दीजिए प्रेजेंट सर, इसके बाद चली जाइए। क्लास करना तो 8:35 तक आ जाइए। 8:35 के बाद एक भी बच्चा हमें कल से रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। 8:25 से 8:35 के बीच में ऐड करेंगे। 8:35 के बाद एक भी बच्चा हमें नहीं भेजेगा। जिसको क्लास करना टाइम पे, नहीं करना तो मत आइए। चलिए देखिए, अगर यहाँ 60 बजे निकालेंगे तो एक रेट कल यहाँ बनेगा। आवाज आ रही बेटा? वॉइस क्लियर है? अरे मीटिंग कर लो, दिख तो रहा है। दिख तो रहा बेटा पूरा कैमरा। दिख रहा है कि फिर सारे से थोड़ा सा नहीं कर रही है। अब सही है, अब सही है। देखो बेटा, एक रेडिकल बनेगा तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। यदि यहाँ 60 बजे तक आएंगे तो आपका बनेगा 1 डिग्री। यदि इस वाले कार्बन हटाएंगे तो आपका 2 डिग्री बनेगा, और यहाँ से भी हटाएंगे तो आपका 2 डिग्री बनेगा। अब सुना बेटा, ये आपका 3 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये दोनों आपके 2 डिग्री होंगे। यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए 2 डिग्री, यहाँ से भी हटाइए यहाँ से हटाइए, आपका 2 डिग्री बनेगा। टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन आपको 4 नहीं, आपको मेजर ही बनाना है। तो चेक करिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। ये वाला होगा, ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। हाँ, कौन सा स्टेबल होगा? कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ये आपका क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट बेटा आपका ये बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, और चौथा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। लेकिन पेपर में आपको चेक करिए कि ब्रोमीन के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन बनेगा? 3 डिग्री। ये आपको हो जाएगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। अब आगे आ जाइए, इसको क्या दे रहे हैं, बना लीजिए। इन दोनों प्रोडक्ट को आप लोग बनाइए। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर दोनों प्रोडक्ट बनाइए। क्या दोनों में डिफरेंट है, क्या अलग बनेगा? बनाइए 1 मिनट में। बनाइए पहले आप लोग। बन गया सबका? यस सर। पहले वाले में क्या बनना है? कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कैसे पता चला बेटा? हाई टेम्परेचर। तो फ्री रेडिकल में क्या होगा? फ्री रेडिकल में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और बी आर रेडिकल यहाँ पे कर देगा। तो क्या बनेगा? बी आर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? यहाँ पे क्या बनाए हैं आप लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH Br CH2 Br।
यहाँ पर बी आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे सी एच सी सी एच सी एच टू बी आर गया। बेटा क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए, अगर यहाँ पे क्लियर बेटा, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बी आर टू दिया गया। होमोलिटिक फ्यूजन होगा, यहाँ बनेगा बी आर रेडिकल बी आर रेडिकल, और यहाँ से क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा बी आर रेडिकल, और बी आर सॉरी सी एच टू रेडिकल, और सी एच टू रेडिकल बी आर रेडिकल अटैच कर देगा, क्या बनेगा बी आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। क्या अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर। बेटा आप बताइए, फ्रॉम एल्केन और एल्केन्स आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। कोई डाउट? बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हैं? सर क्या बीच वाले कार्बन पे अटैक करने से ज्यादा स्टेबल होगा पहले वाले केस में? इस वाले में, इसमें, इस वाले में? यस सर। कहाँ पे अटैक करें? सर सेकंड कार्बन बीच वाले पे। इस पे? यस बेटा यहाँ पे बिनाइल रेडिकल बनता, बिनाइल रेडिकल अनस्टेबल होगा, एलाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन बनाएंगे तो जो रेडिकल बनेगा अनस्टेबल रेडिकल बनेगा, यहाँ पे कभी अटैक कराइएगा ही मत। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कभी भी आपको जो रेडिकल बनता है हाईली अनस्टेबल होता है, तो जब भी अटैक होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे होगा। अब वो चेक कर लीजिए कि जो रेडिकल बन रहा है 3 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है, कि 2 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? अभी कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। डाउट है? नो सर। अगर आप डर के मत बोलिए। अगला लीजिए, फ्रॉम एल्कोहल। बेटा एल्कोहल से कैसे आप इसकी हैलाइड बनाएंगे, ध्यान सुनिए। R4H से हमें बनाना है RCl। ध्यान से सुनना बेटा, एल्कोहल से हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड। ध्यान से बेटा, एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। तो एक एक बेटा एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या ले लें, या पेपर में SO2 आयोनिक क्लोराइड ले लें, या HCl ले लें, या ZnCl2 HCl ले लें, या PCl5 या PCl3 ले लें, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइल हैलाइड बनता है। एक एक करके नोट करें बेटा, आगे लेक्चर। उज्ज्वल शुक्ला, उज्ज्वल शुक्ला, उज्ज्वल शुक्ला प्रेजेंट है? यस बेटा अभी तक कहाँ थे? सर मोबाइल के चार्ज सर। बेटा मोबाइल नहीं, भी नहीं चार्ज है। चार्ज करना, आप रात भर फोन चार्ज कर लीजिए। क्लास को अटेंड करना है तो 8:35 तक आ जाइए। 8:35 बाद कल हमारे पास नहीं सिर्फ भेजेंगे रिक्वेस्ट, तो आपको ऐड करेंगे। आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजेंगे बेटा, देख कितनी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को जैसे। चलिए, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं? आयोनिक क्लोराइड बना सकते हैं HCl के प्रेजेंस में, ZnCl2 HCl, इसे आप बोलते हैं लूकस, आगे सब बताएंगे। लूकस टेस्ट बोलते हैं,
या PCl5 या PCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, आपका एल्काइल हैलाइड बनता है। इसको नोट करिए, फिर एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। नोट कर लिए? यस सर। पहले तो आपको सिंपल सा रिएक्शन बनाना सिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये लिखा गया है Cl2 पेपर में दिया गया हो, HCl दिया गया हो, ZnCl2 HCl दिया गया हो, PCl5 दिया गया हो, या पेपर में PCl3 दिया। इसमें से कोई भी एक भी रिएजेंट अगर पेपर में दिया गया है, एल्कोहल की जगह क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन, क्योंकि HCl दिया गया क्या बनेगा, क्लोरीन। यहाँ पे भी HCl दिया है, क्या बनेगा बेटा, क्लोरीन। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे पूरे मैकेनिज्म के साथ। क्लोरीन नोट करिए। इसमें से कोई भी पेपर रिएजेंट दिया गया हो, चाहे थायोनिल क्लोराइड, HCl, ZnCl2 HCl, PCl5 या PCl3 दिया गया है, तो एल्कोहल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर HBr होता है ब्रोमीन आता है, क्लियर है? जैसे यहाँ पे PBr होता है ब्रोमीन आता है। चलिए, लेकिन आपके पेपर में यही हमारा सुटेबल एजेंट होता है। मिटा दी इसको बेटा। नोट कर लिया आप लोग? यस सर। आपको कुछ प्रॉब्लम देते हैं फिर आगे? चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए बनाइए आप लोग। बन गया बेटा सबका? सर वर्क क्लियर नहीं आ रही आपकी। प्रोडक्ट बनाइए बेटा, बन जाएगा सबका। आ रही है। आपको थायोनिल क्लोराइड दिया गया है, OH की जगह क्या ऐड करेंगे, क्लोरीन। बेटा वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अभी मैं एक एक करके अलग से भी बताएंगे। पहले आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दिया गया, पहले आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा देते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोग? नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया सर। कंपास आ गया कंपास। बेटा पहले एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। अंशु माइक बंद कर लो। अंशु बेटा, अभ्युदय बेटा, सब लोग किताब ओपन करिए। एनसीईआरटी का पेज नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टीज के जस्ट ऊपर वाला प्रॉब्लम 10.5 ओपन करिए एनसीईआरटी। ओपन कर लिए बेटा आप लोग? एनसीईआरटी आप लोग क्या करिए। चलिए
सेकंड वाला सर कौन सा प्रॉब्लम? 10.5 पेज नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज के जस्ट ऊपर वाला प्रॉब्लम है। दिखाई दिया आप लोगों को? 10.5। यस सर। बेटा सेकेंड वाला प्रॉब्लम तो हो जाएगा आप लोगों का। फ्री रेडिकल होगा, ब्रोमीन, हीट या यूवी लाइट दिया गया है। सेकेंड वाला तो आपको असाइनमेंट में दिए थे, आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। नहीं तो इसका सोल्यूशन हम भेज चुके हैं यूट्यूब पे, बेटा जाके देख लीजिएगा। इस सोल्यूशन यूट्यूब पे मैं भेजा हूँ। चलिए अभी तक यही दो प्रॉब्लम है, इससे बन जाएंगे दोनों प्रोडक्ट। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा? यस सर। बेटा क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ थोड़ा समझना। यहाँ पे क्या दिया है पेपर में? HCl दिया गया है। यहाँ पे दो जगह अल्कोहल, OH और OH। बेटा अभी तब इसका मैकेनिज्म आपको बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है, ध्यान से सुना बेटा, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है उस केस में HCl इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है वो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक से सुना बेटा, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अभी बता देंगे, मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे OH की जगह क्या हो जाएगा बेटा? Cl हो जाएगा। जब यहाँ पे दो OH ग्रुप है, एक तो OH ग्रुप यहाँ पे है, एक OH ग्रुप यहाँ पे है, तो बेंजीन रिंग से अटैच यदि OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा हाईली अनस्टेबल होगा। जब अभी इसका मैकेनिज्म हम बताएंगे बेटा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ का OH ग्रुप क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। क्यों रिप्लेस होगा? क्योंकि बेंजीन से अटैच कार्बन से क्या है बेटा? OH ग्रुप है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा जब तक मैकेनिज्म नहीं बताएंगे आपका नहीं क्लियर होगा। मैकेनिज्म बताएंगे, पहले आप बनाना सीख लीजिए। क्लियर है यहाँ पे बेटा? क्लियर है? CH2 क्लियर हो जाएगा। दो तीन प्रॉब्लम और कराते हैं, इसका भी प्रैक्टिस कराते हैं। आपसे कन्वर्जन पूछा जाए कि 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल से आपको बनाना है 3 ब्रोमोपेंटेन। मैंने क्या बोला कि 3 या पेंटेनॉल 3 या पेंटेनॉल 3 से आपको बनाना है 3 ब्रोमो, या ध्यान सुनिए 3 ब्रोमो पेंटेन बना लेंगे। पहले पेंटेनॉल बनाइए, CH3 पेंटेनॉल 3 से आपको बनाना है 3 ब्रोमो पेंटेन। पहले आप बना लीजिए पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH OH CH2 CH2। देखिए नंबर दे लीजिए 1 2 3 4 5। आपको बनाना 3 ब्रोमो पेंटेन। कैसे बनेगा? CH3 C Br C C। बाकी बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, CH3 H H ये बनाना है तो बेटा बन जाएगा। पेंटेनॉल 3 से 3 ब्रोमो पेंटेन 3 ब्रोमो पेंटेन बनाना है, तो यहाँ पे OS की जगह Br, तो यहाँ पे क्या ले लीजिए बेटा? HBr आपका बन जाएगा। नोट करिए इसको आप लोग।
बेटा इसको बनाइए आप लोग। यहाँ पे पेंटेनॉल 3 से 3 ब्रोमो पेंटेन बनाना है। पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए पेंटेनॉल 3 का 1 2 3 4 5। 3 को OH ग्रुप रख दीजिए। 3 ब्रोमो पेंटेन बनाना है CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। OH की जगह क्या लग बेटा Br, तो कौन सा रीजन ले लीजिए HBr। यहाँ पे भी आप बना लीजिए, 1 बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा Cl। 23 केस से बनाइए, 23 मेथड से, 23 मेथड से। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। मैकेनिज्म बेटा मैकेनिज्म बता रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए यस अब आते हैं मैकेनिज्म। आपके बेटा एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, लेकिन हम मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, ठीक है? दूसरे का मैकेनिज्म Dawson's process, DARGENS प्रोसेस। बेटा आप समझना क्या होता है, डॉजन प्रोसेस क्या होता है? जब एल्कोहल का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, आयोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बेटा? एल्काइल हैलाइड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉजन्स प्रोसेस बोलते हैं। फिर से सुना बेटा, जब एल्कोहल का रिएक्शन आयोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डॉजन्स प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है MCQ में कि CH3 CH2 OH का रिएक्शन आयोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। चलो इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बेटा? डॉर्जन प्रोसेस बोलते हैं। इसको नोट करिए, फिर मैकेनिज्म बताते हैं। नोट कर लिए आप लोग? बेटा आप लोग नोट कर लिए हैं? यस सर, यस सर। अब आते हैं, पहले आप लोग नोट करिए फिर हम समझाते हैं मैकेनिज्म। R4H आयोनिल क्लोराइड S डबल बॉन्ड Cl Cl। R इलेक्ट्रॉन टेबल स्प्लिट करते हैं हम, OH प्लस SO माइनस Cl।
सेंट्रल मॉलिक्यूलर बेटा इसको नोट करिए, फिर बताते हैं। नोट करिए आप लोग। देखिए बेटा सबका नोट हो गया है। यस सर, एक आप लोग नोट कर लीजिए। सर एक मिनट रुकिए। हाँ आराम से नोट करिए। बेटा ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है कि बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? चलिए देखिए, ऑर्गेनिक बेटा जितना पढ़ोगे, कोई एक आप लोग रेफरेंस बुक भी अपने साथ रख लीजिए। ओपी टंडन, प्रदीप ही रख लीजिए आप लोग। कोई एक आप लोग पास कोई रेफरेंस बुक है कि नहीं है? नो सर। बेटा एनसीईआरटी प्रदीप का बेटा रख लीजिए, सबसे बेस्ट है। हाँ बेटा एनसीईआरटी तो हम करा ही रहे हैं, एनसीईआरटी से ज्यादा ही हो जाए। चलिए आप समझे बेटा, अब कैसे कैसे आपके पेपर में एमसीक्यू पूछा जाता है। तो एक पॉइंट सुनिए, एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनता है? एल्काइल क्लोराइड। OH आपका रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा, क्या बनेगा? RCl। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डॉर्जेंस प्रोसेस बोलते हैं। और अब दूसरा अगर बात करें कि जब एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ निकालते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? SO2 गैस निकलती है और HCl गैस निकलती है। ये हमारे साइड प्रोडक्ट होते हैं, ये गैस के फॉर्म होते हैं, ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो फिर से सुना बेटा, एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, RCl बनेगा, OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है? SO2 गैस और HCl गैस बनते हैं। ये दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं, ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कौन कौन सी गैस बनती है? SO2 एंड HCl। या क्या क्या बनेंगे? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये तो आपको बन गया प्रोडक्ट, बनेंगे साइड प्रोडक्ट। अगर आप अपने एग्जाम में साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो मेरी वॉइस समझ में आ रही है आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ? बेटा समझ में आ रहा है? अब आते हैं मैकेनिज्म। याद करिए, मैंने बताया था एल्कोहल की बात करें तो ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। यदि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे लिखा है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की बात करें, S डबल बॉन्ड O क्लोरीन क्लोरीन, ये होता है थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि यहाँ पे जब भी मल्टीपल बॉन्ड दिखे, S डबल बॉन्ड हो, ध्यान से सुना है, S डबल बॉन्ड O दिया गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सल्फर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है इससे सल्फर से। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस प्लस पे किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का। एक एक मैकेनिज्म को समझना। Cl S डबल बॉन्ड हो, Cl दिया गया है, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा। जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है। अब एडिशन रिएक्शन तीन टाइप के होता है बेटा, सॉरी दो टाइप के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
और तीसरा होगा फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एस डबल बॉन्ड वो है, ये पाए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब समझना यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस प्लस पे किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर है तो कहाँ पे अटैक करेगा? सल्फर पे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, तो जैसे ध्यान में एक क्या करेगा? एक लोन पेयर सल्फर को डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ये लोन पेयर को डोनेट किया सल्फर को, ये जो प्लस चार्ज दिया गया है सल्फर पे, ये किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। ये तो सुना बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक किया सल्फर पे, तो जो प्लस चार्ज दिया होगा वो किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। देखिए क्या बना? आर ओ एच और प्लस चार्ज किस पे आ गया बेटा? ऑक्सीजन पे आ गया। ओ माइनस, देखिए ओ माइनस एस, ओ माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा? सीएल सीएल। यहाँ तक का क्लियर है नहीं बताइए? यहाँ तक मैकेनिज्म क्लियर है सबको? ऑक्सीजन के पास लोन पे है, न्यूक्लियोफाइल होगा, बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाता है? प्लस चार्ज के पास। जब देखिए यदि यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो बॉन्ड बनता। क्लियर है? यहाँ पे बेटा बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। एक मिनट बेटा, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, तो जो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? क्या बनेगा? आर ओ एच प्लस, इस पे प्लस बना लीजिए, माइनस प्लस, चलिए एस ओ माइनस सी एल सी एल। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? यहां तक मैकेनिज्म किसी कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान से एक एक पॉइंट को मेंशन करना। देखिए ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली अनस्टेबल हो जाता है। यानी क्या होता है? ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल क्या होना चाहिए बेटा? स्टेबल होना चाहिए। क्या करेगा? ध्यान से बेटा, ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो अनस्टेबल के लिए क्या करेगा? स्टेबल होना चाहिए। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो कैसे बाहर करेगा? ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन पे। इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। अब सुना, अब यहाँ पे क्या होगा कि सल्फर और क्लोरीन की बात करें, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन माइनस के फॉर्म में क्या होगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। क्लोरीन जो होता है बेटा हमारा लीविंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन यहाँ से लीव करके बाहर जाएगा। क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एक एक पॉइंट को समझना है। यहाँ पे सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे दिया गया माइनस। सल्फर पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे माइनस, और प्लस माइनस क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड। इसमें बेटा सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन पे आएगा माइनस, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव, सल्फर पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। जब प्लस और माइनस की बात करें दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। जब दो डिफरेंट एटम पे, एक एटम पे पॉजिटिव और एक एटम पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे देखना ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है,
जब एक ही एटम पे प्लस और माइनस आ जाता है, प्लस है, जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन का आएगा बेटा माइनस चार्ज, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस मिल क्या बना लेगा बेटा, HCl बना लेगा। देखिए क्या बना, ROS डबल बॉन्ड OCl। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम बात करें। यस सर। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे क्या हो, ध्यान दें। क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास क्या बेटा, लोन पेयर। अब क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन होगा, ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इस आर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। अब सुनना बेटा क्या होता है, अगर हम बात करें सल्फर क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का। क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आर ओ वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? आर ओ में आर मतलब कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन की ईएन वैल्यू ज्यादा है, फिर सल्फर पे आएगा पॉजिटिव और क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज। अब जब क्लोरीन पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड। इस पे आया प्लस, क्लोरीन पे आया माइनस, क्लोरीन माइनस किस पे अटैक कर देगा, आर पे। क्या बन गया, आर Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या हो जाएगा बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसे क्या बोलते हैं, SO2 बोलते हैं। आप RCl बन गया। कोई डाउट है क्या अभी तक आप लोगों को? सर लास्ट कीजिए। ये वाला स्टेप बता दो। नो सर। रुकिए बता दे रहे हैं, एक नो सर। ROS डबल बॉन्ड O। बेटा अब सुनना, ये दिया गया क्लोरीन जो होता है बेटा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग का मतलब क्या होता है कि भागना, तो तुरंत क्लोरीन क्या करेगा, तुरंत भागने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा? तो क्लोरीन जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप का निकल के HCl बना, अब एक क्लोरीन और है, ये भी लिविंग ग्रुप की तरफ जाएगा। सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन की ईएन वैल्यू सल्फर से ज्यादा है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान सुनिए, ईएन वैल्यू क्लोरीन का ज्यादा है, सल्फर का कम है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन का एक नेगेटिव चार्ज, सल्फर का आएगा पॉजिटिव चार्ज। बेटा यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ की अगर बात करें, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। आगे और बता दे रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनना पड़ेगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करना। ROS डबल बॉन्ड O Cl, इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव। अब देखना है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। Cl R के बीच क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग। अब सुना, सल्फर क्लोरीन की बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं। सल्फर क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सल्फर पे प्लस आएगा, क्लोरीन पे माइनस। यहाँ पे मैंने लिखा बॉन्ड ब्रेकिंग, सल्फर क्लोरीन वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे आर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आर पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है। क्लोरीन माइनस क्या करेगा, क्लोरीन माइनस जैसे बॉन्ड टूटा, इस पे आ जाएगा बेटा आर प्लस। आगे सुनो बेटा, जब आप बॉन्ड तोड़ दिए पूरी तरह से, यहाँ बन गया आर प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे प्लस, क्या बन गया एस
डबल बॉन्ड हो और Cl माइनस, और ये Cl माइनस किस पे अटैक कर देगा, यहाँ पे कर देगा। क्या बन जाएगा आपका RCl और SO2 गैस बन जाएगा। एक मिनट है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो फॉर्म बना दे रहे हैं। बनाते रहिए आप लोग। नोट करिए, फिर आपको होमवर्क देते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए आप लोग? Yes, sir. Yes. बेटा मैकेनिज्म कोई डाउट है क्या आप लोगों को? वैसे आपके सीरियसली मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, सीधे प्रोडक्ट बताना पूछता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग परेशान मत होइए। ये आपके लिए होमवर्क है। इसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बेटा? गॉर्डियंस प्रोसेस। बेटा ये लेक्चर आज आप लोगों को अपलोड कर देंगे, लेक्चर को देख लीजिएगा। कल कोशिश करेंगे, कल आपको यूट्यूब पे इसके आगे के लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह जब भी हम लेक्चर को अपलोड किया करें बेटा, एक बार उसको जरूर देख लिया करिए, और गूगल क्लासरूम पे जाके देख लिया करिए, या यूट्यूब पे तो अनलिस्टेड रहता, दिखाई नहीं देता है। चलिए, तो नोट करिए आप लोग, नोट कर लिए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताइए बेटा, आज के लेक्चर में अभी तक आप लोग कोई डाउट है? No, sir. बेटा अगर डाउट है तो श्वेता पांडे